हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए हम बीटीएससी जो बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हम आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो खासकर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए हम एक एक क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें आने वाला है। ठीक है गाइस, तो जैसा हमने इसके पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके बाद हम 21 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से इसमें कम से कम 35% क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। चलिए हम 21 में देखते हैं गाइस। 21 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर आर्टरी फोर्सेप्स। कह रहा है कि जो ऑप्शन है इसमें से आर्टरी फोर्सेप्स का कौन कौन इसमें आर्टरी फोर्सेप्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है गाइस, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में है हास्टेड और क्राइल करके है, स्पेंसर वाल है। ये तीनों का तीनों आर्टरी फोर्सेप्स के रूप में यूज लिया जाता है। तो इसमें कौन सा इसमें होगा, इसमें डी हमारा ऑप्शन राइट होने वाला है। ठीक है, इसमें डी हमारा राइट होने वाला है। चलिए हम 21 से होकर के 22 पे हम चलते हैं। ठीक है, 22 में जैसा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्टरी फोर्सेप्स। अभी क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा आर्टरी फोर्सेप्स नहीं है, विच इज। ठीक है, इसमें से क्या पूछा है, कौन सा आर्टरी फोर्सेप्स नहीं है। चलिए हम देखते हैं 22वां में हमारा कौन सा है। जैसा कि आपने ये सारा अभी देखा ही है कि आर्टरी फोर्सेप्स एडसन हो गया, आपका केमा हो गया, क्राइल हो गया, ये सब ने आप देखा ही हैं कि ये सब आर्टरी फोर्सेप्स के रूप में यूज किए जाते हैं। इसमें से जो कौन सा जो आर्टरी फोर्सेप्स नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो डिवेक इंस्ट्रूमेंट का नाम आपने सुना होगा। डिवेक जो आर्टरी फोर्सेप्स के रूप में यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस। 23 में पूछा है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ। कह रहा कि लेफ्ट जो गैस्ट्रिक आर्टरी है उसका ब्रांच है। ठीक है, उसका ब्रांच कौन सी है, तो चलिए हम देखते हैं उसका ब्रांच कौन सी है। फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में हमारा दिया है सिलियक ट्रंक दिया है, बी में दिया है कॉमन हेपेटिक, सी में दिया है एओर्टा और डी में क्या दिया है, स्प्लीनिक आर्टरी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इस चारों में से कौन सा गैस्ट्रिक आर्टरी का ब्रांच है, गैस्ट्रिक आर्टरी का ब्रांच है। ठीक है, 23 में हम देखते हैं 23 में कौन सा गैस्ट्रिक आर्टरी का ब्रांच है गाइस। तो इसमें हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा, सिलियक ट्रंक। ठीक है, सिलियक ट्रंक जो है हमारा गैस्ट्रिक आर्टरी है, उसकी एक ब्रांच है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा 24 है। 24 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स इज यूज टू होल्ड। कह रहा है कि जो एलिस इंस्ट्रूमेंट आता है, एलिस इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज किस चीज़ को होल्ड करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ इलियम दिया हुआ है, कॉमन बाइल डक्ट दिया हुआ है, ड्यूडिनम दिया हुआ है और रेक्टस शीथ दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो एलिस फोर्सेप्स का नाम सुना होगा। आगे टूथ टाइप का, उसके दांत टाइप का छोटा से बना होता है एलिस में। ठीक है, तो उससे हम क्या होल्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है, तो उसी के बारे में पूछा है। जैसा कि आपने फर्स्ट में देखा है, फर्स्ट में इलियम है। इलियम क्या होता है, इलियम हमारा एक इंटेस्टाइन का पार्ट है। कॉमन बाइल डक्ट है जो सीबीडी बोलते हैं। सीबीडी कहाँ होता है हमारा, ये हमारा सीबीडी होता है जो क्या बोलते हैं, सीबीडी हमारा होता है वहाँ पे गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर के नीचे सीबीडी होती है। ठीक है, वो सीबीडी का ब्रांच, सीबीडी अगर उसे एलिस से पकड़ोगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इंटेस्टाइन को अगर एलिस से पकड़ोगे वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ड्यूडिनम जो ये भी इंटेस्टाइन का पार्ट है, इससे भी अगर एलिस से होल्ड करोगे तो ये फट जाएगा। तो हमारा कौन सा राइट होने वाला है, डी राइट होने वाला है। डी में क्या है, रेक्टस शीथ। ठीक है, हमारी जो मसल्स होती है, जो पेट की मसल्स होती है, इसमें लेयर जो होती है उसमें एक लेयर होती है, रेक्टस शीथ होती है, जो बहुत मजबूत मतलब की लेयर होती है वो। ठीक है, उसी को होल्ड करने में यूज में लिया जाता है। चलिए गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 25 नंबर। जैसा कि 25 में क्या पूछा हुआ है गाइस, 25 में पूछा हाउ मेनी पार्ट डज ड्यूडिनम हैव। ठीक है, कह रहा है कि ड्यूडिनम जो हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें कहता है कि कितने पार्ट हैं। ठीक है, ड्यूडिनम के पास में, ड्यूडिनम जो होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं।
ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा आपने, ड्यूडेनम में कितने पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम में गाइस हमारा 4 पार्ट होता है। ठीक है, ड्यूडेनम में कितने पार्ट होते हैं गाइस, ड्यूडेनम में हमारा कितना होता है, 4 पार्ट होता है। जैसा ऐसे इंटेस्टाइन बना होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, तो ये 4 पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, स्प्लीनिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ, स्प्लीन जो होता है जिसको तिल्ली बोलते हैं, उसकी जो आर्टरी की ब्रांच है कौन सी है, इसमें सिलियक एक्सिस है और ऑर्टा करके है, या कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, या इसमें से कोई नहीं है। चलिए गाइस हम देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में हमारा कौन सा इसमें राइट होने वाला है। 26 में देखिए गाइस, 26 में हमारा राइट कौन सा होने वाला है, ए नंबर, सिलियक एक्सिस। ठीक है, सिलियक एक्सिस जो ब्रांच है, इस किसकी ब्रांच है, ये आपकी स्प्लीन की, स्प्लीन आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 27 नंबर। 27 में क्या पूछा है, क्लोज ट्राइंगल कंटेंस। ठीक है, क्लोज ट्राइंगल कंटेंस के बारे में पूछा है 27 नंबर पे। चलिए हम 27 में देखते हैं कि कौन सा इसमें है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है या पेंक्रियाटिक लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड टू लुंड है, और इसके बाद स्प्लीनिक आर्टरी है। इन चारों में से 27 में आपको कौन सा राइट दिख रहा है गाइस, चारों में से हमारा कौन सा है, लिम्फ नोड। ठीक है, ये लिम्फ नोड कौन सा है हमारा, राइट होने वाला है, राइट से। ठीक है, काइलोट्स ट्रायंगल जो होता है, काइलोट्स ट्रायंगल जो होता है उसके बारे में पूछा है ये। इसके बाद हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। क्या पूछा है इसमें, इसमें गॉल ब्लैडर का पार्ट कौन सा नहीं है, ये पूछा है। फंडस, चलिए हम देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। 28 में फंडस दिया हुआ है, इनफंडिबुलम दिया हुआ है, एंट्रम दिया हुआ है और बॉडी दिया हुआ है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा पार्ट गॉल ब्लैडर का पार्ट नहीं है, कौन सा भाग जो है इसमें जो चारों में से दिया है वो गॉल ब्लैडर का पार्ट नहीं है। 28 में कौन सा पार्ट नहीं है, आपको फंडस देखने को मिलेगा, इनफंडिबुलम भी देखने को मिलेगा, बॉडी भी देखने को मिलेगी। इसमें से कौन सा आपका नहीं है, एंट्रम। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा राइट होने वाला है, सी। चलिए गाइस हम नेक्स्ट इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को। 29 नंबर, 29 नंबर में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट सॉलिड ऑर्गन इंजरी। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट सॉलिड ऑर्गन इंजरी, कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, लीवर दिया हुआ है, स्प्लीन दिया हुआ है, किडनी दिया हुआ है और सिग्मॉइड कॉलोन दिया हुआ है। 29 में देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि आप कह रहा है कि इसमें जो सॉलिड ऑर्गन जो इसमें है, सॉलिड ऑर्गन कोई मतलब कि एक तरीके से इंजरी हो जाए उसके बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ सॉलिड ऑर्गन इंजरी। तो इसमें कौन सा राइट होने वाला है, 29 में कौन सा राइट होने वाला है, डी नंबर। ठीक है, 29 में कौन सा राइट होने वाला है, सिग्मॉइड कॉलन। इसके बाद 30 नंबर पे हम देखते हैं व्हाट कम आफ्टर डिस्टल सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट कम्स आफ्टर, कह रहा है कि क्या जो सिग्मॉइड कॉलन के पहले आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, वही पूछ रहा है। सिग्मॉइड कॉलन ट्रांसवर्स कॉलन आएगा या रेक्टम आएगा या सीकम आएगा या स्टमक आएगा। ठीक है गाइस, तो 30 नंबर का जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि सिग्मॉइड कॉलन के बाद कौन सा आपको भाग मिलेगा देखने को, जो इंटेस्टाइन का कौन सा भाग मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो सिग्मॉइड कॉलन के बाद कौन सा मिलेगा आपको, रेक्टम मिलेगा गाइस। ठीक है, रेक्टम मिलेगा। 31 में देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्मॉल बावल कंटेन आर एक्सेप्ट, कर रहा है स्मॉल बावल जो इसमें से स्मॉल बावल का पार्ट है और इसमें से एक स्मॉल बावल का पार्ट पूछ रहा है कौन सा नहीं है इसमें, स्मॉल बावल का जो भाग इसमें से कौन सा नहीं है, इलियम, जेजुनम, सीकम और ड्यूडिनम। क्या पूछा है, स्मॉल बावल। ठीक है, स्मॉल बावल के बारे में पूछा है। 31 में कौन सा क्वेश्चन राइट होने वाला है गाइस, देखिए स्मॉल बावल का मतलब क्या है,
छोटी आंत के बारे में पूछा है, ठीक है। तो छोटी आंत में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, इलियम आपका, छोटी आंत में आपका इलियम आ जाएगा, ड्यूडिनम भी आ जाएगा, जेजुनम आ जाएगा। लेकिन सीकम जो कौन सा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में क्या पूछा हुआ है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन एमंग द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें से सबसे बड़ी बोन कौन सी है, ठीक है। कह रहा है इसमें से सबसे बड़ी बोन कौन सी है। चलिए हम 32 में देखते हैं कौन सा इसमें स्टर्नम जो है ये सबसे बड़ी बोन है कि फीमर है, स्कैपुला है या रेडियस है। बोन के बारे में भी आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने को। चलिए देखते 32 में कौन सा राइट होने वाला है। 32 में आपको सबसे बड़ी बोन के बारे में पूछा है। स्टर्नम जो है, स्टर्नम कहाँ होता है, स्टर्नम आपके रिब्स के पास होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी नहीं है। रेडियस अल्ना ये भी नहीं है। स्कैपुला आपके पीछे होता है, ये भी नहीं है। सबसे बड़ा आपका बोन कौन सा है, फीमर। जैसा आपने ये बहुत पहले आप लोगों ने 10वीं 12वीं में भी सुना होगा, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ लेता है उस तरीके से, तो ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट 33 में देखते हैं। 33 में क्या क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फोर आर्म, ठीक है। कह रहा है इसमें से, चलिए गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 33 में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर आर्म, ठीक है। कह रहा है कि ये सब ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से फोर आर्म से मिलता जुलता क्या है, ठीक है। फोर आर्म में क्या क्या होता है, जैसा आप फोर आर्म आप समझते हैं, फोर आर्म कहाँ होता है, जो आपका हाथ होता है, ठीक है। हाथ का मतलब कि जहाँ से फिंगर और एल्बो के नीचे वाला, जो कोहनी के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोर आर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ फोर आर्म पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, रेडियस जो बोन है यहाँ पे देखने को मिलेगा, अल्ना बोन है देखने को मिलेगा। तो ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर आर्म पे क्या क्या देखने को मिलेगा। सी में बोथ दिया है, डी में नन दिया है। तो आपको समझना होगा कि फोर आर्म पे क्या होगा, रेडियस भी मिलेगा, अल्ना भी मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ, ठीक है। सी आपका राइट होने वाला है। इसके बाद 34 में देखते क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिप पेल्विक बोन, ठीक है। पेल्विक बोन का पार्ट नहीं इसमें पूछा है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से पेल्विक बोन का पार्ट नहीं है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। 34 में ऑप्शन में दिया इलियक, इस्चियम, कॉन्डाइल, मेडियल और क्या दिया हुआ है, प्यूबिस दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि कौन सा हिप जो है, हिप पेल्विक बोन नहीं है, ठीक है। तो 34 में कौन सा हो जाएगा, कंडाइल रेडियल, ठीक है। ये आपका पेल्विक से रिलेशन इसका है ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 35 नंबर। चलिए गाइस हम देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा, ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग सप्लाई द स्टमक। कह रहा है ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से स्टमक का सप्लाई, स्टमक में इसकी सप्लाई नहीं है। इसमें से चारों में से एक कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। एक इसमें से गलत कोई है ऑप्शन, ठीक है। एक को छोड़ के, कह रहा है एक को छोड़ के इसमें स्टमक की सप्लाई सब में है, लेकिन एक को छोड़ के, अब वही एक ढूंढना है आपको। इसमें से कौन एक है जो क्या है कि स्टमक में इसकी सप्लाई नहीं होती है, वही आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं ए में क्या दिया हुआ, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, बी में दिया हुआ है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सी में दिया हुआ लेफ्ट गैस्ट्रो इपीप्लोइक आर्टरी, डी में दिया हुआ मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कौन सा राइट होने वाला है 35 में कौन सा, ये तीनों जो है आपका, ये तीनों आपका ए बी सी तीनों आपका काम मिलेगा आपको देखने को। चौथा जो आपका डी वाला है यही आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डी वाला जो है ये आपको स्टमक में नहीं देखने को मिलेगा। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ये कहाँ पे पाता है, ब्रेन ओरन में होगा ये, ठीक है। ये ब्रेन में होगा, इसलिए स्टमक में है नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 36 नंबर पे देखते हैं। 36 में क्या पूछा, ऑल एक्सेप्ट आर यूज ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। कह रहा है लेप्रोस्कोपी से जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, ठीक है, लैप कोली जो किया जाता है, इसमें से कह रहा है कि एक
को छोड़ के सारे राइट्स हैं, एक इसमें से गलत है, उसी को ढूंढना है। चलिए हम ढूंढते हैं। इसमें 36 नंबर में जो लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टोमी होती है, जो लैप्रोस्कोपी होती है, लेप्रोस्कोपी से जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, उसमें क्या क्या इसमें 10 mm का ट्रोकार लगता है। हाँ लगता है, ठीक है। वाल्सेलम फॉरसेप्स हो गया आपका, हुक हो गया आपका, मेरीलैंड हो गया। मेरीलैंड आपको यूज में मिलेगा, लैप्रोस्कोपी में क्या होगा, मेरीलैंड मिलेगा देखने को। वाल्सेलम फॉरसेप्स आपको मिलेगा वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 36 में आपका कौन सा राइट हो जाएगा, 36 में आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ये हुक जो है, हुक भी आपको यूज में लेप्रोस्कोपी में लिया जाता है, लेकिन कौन सा नहीं यूज में लिया जाता है, बी नंबर का है, ठीक है। तो ये बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा है, वाल्सेलम फॉरसेप्स। वाल्सेलम फॉरसेप्स कहाँ यूज किया जाता है, वाल्सेलम्स में वेजाइनल की जो सर्जरी होती है उसमें यूज किया जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 में गाइस क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर सर्जिकल स्क्रब। कह रहा है कि सर्जिकल स्क्रब जो सर्जरी के टाइम में स्क्रब में यूज नहीं लिया जाता है, ठीक है। सर्जरी में जो स्क्रबिंग किया जाता है उसमें यूज नहीं लिया जाता। क्या क्या दिया है इसमें, क्लोरोहेक्साडीन दिया है, पोआइडीन, बीटाडीन दिया है, साबुन दिया है, सॉप, ग्लूटाल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा स्क्रब में यूज नहीं किया जाता है, आप लोगों को देखने से ही पता चल जाएगा। क्लोरोहेक्साडीन है जो यूज में लिया जाता है, बीटाडीन भी यूज में लिया जाता है, साबुन भी यूज में लिया जाता है, लेकिन कौन सा नहीं लिया जाता, ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड का मतलब क्या है, साइड एक्स हो गया, ठीक है। ये केमिकल है, ऑलरेडी वहाँ पे उसके शरीर पे डालने पर उसका शरीर जल सकता है, ठीक है। तो आपका 37 में कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। इसके बाद 38 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज़ द आइडियल सर्जिकल स्क्रब टाइम। कह रहा है कि आइडियल जो सर्जिकल स्क्रब का टाइम जो होता है, जो सर्जरी से पहले स्क्रब किया जाता है, जो हैंड वॉश किया जाता है एक तरीके से, जो आपको बीटाडीन स्क्रब लगा के स्क्रब किया जाता है, उसका टाइमिंग पूछ रहा है कि कितना टाइम तक उसको, कितना मिनट तक किया जाता है, ठीक है। तो 38 में देखिए क्या है, 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, इसके बाद 15 मिनट। गाइस देखिए इसमें से कौन सा राइट होने वाला है, 38 में राइट कौन सा होने वाला है, 5 मिनट। 1 मिनट में तो नहीं होगा, 5 मिनट कम से कम, ठीक है। कम से कम इसको क्या है, 5 मिनट तक स्क्रब किया जाता है, सर्जरी से पहले स्क्रब किया जाता है। 39 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ नोट टाइपिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ नोट टाइपिंग। कह रहा है कि इसमें से जो मेथड है आपका, नोट टाइपिंग का मेथड है, इसमें से पूछा है कि कौन सा इसमें राइट है। फर्स्ट क्या है, हैंड टाइड, कीमाटाइड, इंस्ट्रूमेंटाइड, इंडोस्कोपली, ठीक है। 39 में कौन सा राइट होने वाला है, 39 में कौन सा है, कीमाटाइड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत कम देखने को आप लोगों को मिलेगा, इसलिए आप लोगों के लिए मैं इसको ढूंढ के लेके आया हूँ, ताकि ये लोग आप लोग रिपीट करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट 40 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है, हैंड टाइड नॉट कैन बी एक्सेप्ट। कह रहा है कि हैंड टाइड जो होता है, हैंड टाइड के लिए कह रहा है कि इसमें से एक, मतलब कि एक को छोड़ के बाकी हैंड टाइड के लिए राइट है। ये किसमें से कौन सा रॉन्ग आपको ढूंढना है, जो हैंड टाइड के लिए यूज में नहीं लिया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर में देखिए कौन सा राइट होने वाला है। फर्स्ट जो है क्या दिया हुआ है, ग्रेनी नोट, बी में दिया हुआ है थोर नोट, सर्जन्स नोट, इसके बाद स्क्वायर नोट। तो बी आपका 40 में कौन सा राइट होने वाला है, सौर नोट, ठीक है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे गाइस। आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।